ए शार्प टंग होता है तीखी जुबान। शार्प मैंने तेज, टंग मैंने जुबान, जो तीखी जुबान हो उसको बोलते हैं शार्प टंग। ए टंग दैट मेक्स हर्टफुल, जो तकलीफ दे। सार्केस्टिक, जो व्यंग्यात्मक हो। या कटिंग रिमार्क्स, जो तीखी हो, तीखी जुबान हो, है ना, उसको बोलते हैं शार्प टंग। तो याद रखेंगे आप, शार्प टंग होता है तीखी जुबान। उसकी तीखी जुबान दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। सी हैज़ ए शार्प टंग दैट कैन हर्ट अदर्स। तो याद रखेंगे शार्प टंग होता है तीखी जुबान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अ स्लैप इन द फेस, यानी कि मुंह पे तमाचा। विश्वासघात का अप्रत्याशित कृत्य, किसी ने विश्वासघात कर दिया आपके साथ, उसको बोलते हैं स्लैप इन द फेस। एन अनएक्सपेक्टेड अनडिजर्व्ड एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी। अनएक्सपेक्टेड और अनडिजर्व्ड एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी का मतलब हुआ कि एक्सपेक्टेड नहीं था और डिजर्व भी नहीं करता था, कुछ ऐसा विश्वासघात किया गया, उसको बोलते हैं स्लैप इन द फेस। विश्वासघात का अप्रत्याशित कृत्य। उसका विश्वासघात एक अप्रत्याशित आघात जैसा था। हिज बिट्रेयल्स वॉज लाइक ए स्लैप इन द फेस। स्लैप इन द फेस, उसका विश्वासघात एक अप्रत्याशित आघात जैसा था। हिज बिट्रेयल्स मीनिंग विश्वासघात, वॉज ए लाइक ए स्लैप इन द फेस, विश्वासघात का अप्रत्याशित कृत्य। तो याद रखेंगे आप, स्लैप इन द फेस, एन अनएक्सपेक्टेड अनडिजर्व्ड एक्ट ऑफ डिसलॉयलिटी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्लैप ऑन द रिस्ट, वो स्लैप ऑन द फेस था, स्लैप ऑन द रिस्ट है। रिस्ट का मतलब कलाई, कलाई पे किसी ने हल्का सा स्लैप कर दिया है, इसका मतलब गलती या दुर्व्यवहार के लिए एक हल्की फटकार लगाई, है ना। स्लैप ऑन द रिस्ट, हल्की फटकार। ए जेंटल रिप्राइमेंड फॉर एन ओवरसाइट, मिस्टेक और मिसडीड। कोई मिस्टेक की है या मिसडीड किया है, उसके लिए एक हल्की फटकार लगाना, उसको बोलते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। उसकी गलती के लिए उसे बस हल्की फटकार मिली। ही रिसीव्ड ओनली अ स्लैप ऑन द रिस्ट फॉर हिज मिस्टेक। स्लैप ऑन द रिस्ट आप याद रखिएगा, गलती या दुर्व्यवहार के लिए एक हल्की फटकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए स्लो बर्न। स्लो मैंने धीरे धीरे, बर्न मैंने जलना, यानी अंदर ही अंदर धधकना। कोई अंदर ही अंदर जल रहा हो या अंदर ही अंदर धधक रहा हो, उसको बोलते हैं स्लो बर्न। बिकमिंग इंक्रीजिंगली एंग्री, अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, उसको क्रोध आ रहा है। अलोविंग रिसेंटमेंट टू ग्रो ग्रेजुअली, तो वो चीज़ जो है अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है, यानी अंदर ही अंदर धधक रहा है। तो याद रखेंगे स्लो बर्न, अंदर ही अंदर धधकना। समाचार सुनकर वह अंदर ही अंदर धधक रही थी। सी वॉज डूइंग ए स्लो बर्न आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। न्यूज़ सुनने के बाद अंदर ही अंदर धधक रही थी, तो ए स्लो बर्न। याद रखेंगे अंदर ही अंदर धधकना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए स्ट्रॉमैन। ए स्ट्रॉमैन यानी कमज़ोर व्यक्ति, ए वीक पर्सन, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको बोलते हैं ए स्ट्रॉमैन। वह एक कमज़ोर व्यक्ति है जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता। ही इज़ ए स्ट्रॉमैन हु कैन नॉट स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता वो क्या है, कि स्ट्रॉमैन है, यानी कि वो बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, यानी कि एक वीक पर्सन है। तो ये याद रखेंगे आप, स्ट्रॉमैन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म तूफान, इन ए टी कप, चाय के प्याले में एक स्टॉर्म आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है ना। मेकिंग ए बिग फुस अबाउट नथिंग। बिग फुस, बहुत बात का बतंगड़ बना दिया जबकि कुछ भी नहीं था। तो याद रखेंगे स्टॉर्म इन ए टी कप, बात का बतंगड़ बनाना। यह बहस सिर्फ एक बात का बतंगड़ थी। दिस आर्ग्यूमेंट वॉज जस्ट ए स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन ए टी कप, बात का बतंगड़ बनाना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए सब्टल हिंट। हिंट मैंने इशारा, सब्टल मैंने हल्का सा, एक हल्का सा इशारा किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को समझाने के लिए एक हल्का सा इशारा कर दिया। एन अंडरस्टैंडेड एन अंडर स्टेटेड सजेशन, कोई सजेशन दिया गया है किसी चीज़ को समझाने के लिए। टू टेल समथिंग इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली समझाने के लिए कुछ सजेशन दिया गया है, उसको बोलते हैं सब्टल हिंट, यानी हल्का सा इशारा दिया गया है। उसने अपने भावनाओं के बारे में उसे हल्का सा इशारा दिया। सी गेव हिम ए सब्टल हिंट अबाउट हर फीलिंग्स। सब्टल हिंट मतलब हल्का सा इशारा दिया उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो याद रखिएगा, ए सब्टल हिंट, एक हल्का सा इशारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है ए टॉस अप। टॉस अप यानी बराबर की संभावना होना। टॉस कब करते हैं? जब इवन इवन चांस हो या 50-50 चांस हो तो टॉस होता है ना। तो उसी से आप याद रखिएगा, इवन चांस जब बराबर चांस हो या 50-50 हो या बराबर की संभावना हो, उसको बोलते हैं ए टॉस अप। कौन जीतेगा इस समय इसकी बराबर की संभावना है। हु विल विन इज ए टॉस अप एट दिस पॉइंट। दोनों में से कोई भी जीत सकता है, 50-50 है या इवन चांस है, तो वहाँ पे बोला जाता है टॉस अप, यानी बराबर की संभावना होना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए टर्न फॉर द वर्स। वर्स होता है बहुत बुरा हो जाना। टर्न मैंने बुरे की तरफ को आपने टर्न कर लिया, तो टर्न फॉर द वर्स बुरे की तरफ टर्न कर लिया, यानी परिस्थिति का और बुरा हो जाना। परिस्थितियाँ बहुत बुरी हो गई। व्हेन थिंग्स डेवलप इनटू ए वर्स कंडीशन देन बिफोर। जब चीज़ें इस तरह से डेवलप हो जाएं, बहुत बुरी हो जाएं, जिससे पहले थी उससे ज़्यादा बुरी हो जाएं, है ना, पहले से ज़्यादा बुरा हो जाना। तो ए टर्न फॉर द वर्स, परिस्थिति का और बुरा हो जाना। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। उसकी सेहत और ख़राब हो गई। हर हेल्थ टुक ए टर्न फॉर द वर्स। सेहत का और ख़राब हो जाना, टर्न फॉर द वर्स, यानी उसकी परिस्थिति जो है सेहत की और ख़राब हो गई हैं। तो याद रखेंगे आप, टर्न फॉर द वर्स, परिस्थितियों का और बुरा हो जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अ वेट ऑफ माई माइंड। वेट ऑफ मैंने बोझ हटा दिया, माई माइंड मेरे दिमाग से बोझ उतरना, इसको बोलते हैं ए वेट ऑफ माई माइंड। रिलीज और फ्रीडम फ्रॉम ए मेंटल बर्डन। कोई मेंटल बर्डन था जो दिमाग पे, उससे रिलीज हो गया या फ्री हो गया, उसको बोलते हैं ए वेट ऑफ माई माइंड, दिमाग से बोझ उतरना। यह जानकर कि वह सुरक्षित है, मेरे दिमाग से बोझ उतर गया। नोइंग ही इज सेफ इज़ ए वेट ऑफ माई माइंड। ये आप याद रखेंगे, वेट ऑफ माई माइंड।